बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोट फार्मिंग में दरपेश आने वाले मसाइल पे है। यानी इस वीडियो में हम ऐसे मसाइल का जिक्र करेंगे जो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के पर असरअंदाज होते हैं। तो इसमें जी काफ़ी सारे मसाइल हैं। ये एक ऐसा पेशा है कि इसमें जी आपको साबिर होना पड़ता है। इसमें आपको कोई भी छुट्टी नहीं होती। साल के 365 दिन आपको काम करना पड़ता है। और ये जो काम है ये बादशाही नहीं है, ये एक किस्म का मलंगों वाला काम है। तो चलें जी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अपने जो 2-3 नुक्ते हैं हम उनका जिक्र आपके साथ करते हैं। तो इसमें जी सबसे पहले तो ये होता है कि फर्ज करें, अगर ईद आ गई है, छोटी ईद आ गई चाहे बड़ी ईद आ गई, इस पे भी आपको छुट्टी नहीं है। अब क्यों छुट्टी नहीं है? ईद वाले दिन आपके पास अगर फर्ज करें आपने लेबर भी रखी हुई है, लेबर को आपने जरूर छुट्टी देनी है ईद की। यानी ईद के दिन लेबर जो है वो छुट्टी पे, काम किसने करना है? आपने करना है। यानी अब पहला नंबर तो ये हो गया कि आपका जो ईद का दिन है वो भी आपका जो है काम में गुजर जाएगा। यानी ईद वाले दिन भी आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि ईद वाले दिन चलो लेबर भी नहीं है, मैं भी छुट्टी कर लेता हूं, तो फिर जानवरों को चारा कौन डालेगा? पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात यह है कि फर्ज करें अगर आपने शादी ब्याह पे जाना है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। शादी ब्याह से आप गए, अगर आपने बकरियां रख ली तो शादी ब्याह पे जाने का आपका कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। वजह यह बनती है कि शादी ब्याह जो है अक्सर जो होता है सेकंड टाइम होते हैं। अच्छा जी, वलीमा सेकंड टाइम हो गया, बारात जो है वो सेकंड टाइम निकलती है। उसी टाइम में जो जानवरों का जो है वो चारे का टाइम भी होता है, उसी टाइम जानवरों को जो पानी पिलाने का वक्त भी होता है। यानी शादी के जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं ज्यादातर सेकंड टाइम पे होते हैं। रात को बहुत कम होते हैं, जैसे मेहंदी वगैरह इस तरह के जो मामलात होते हैं। तो एक तो आज जो है आप अपने प्यारों से शादी से गया है। अब इसके बाद हमारा जो अगला नुक्ता है वो ये है कि लोग जो है वो गमी से भी गए। यानी अल्लाह ना करे किसी का कोई फौत हो जाए, अल्लाह ना करे, तो आप तो वहां पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि जनाजा या सुबह फास्ट टाइम होता है या शाम को होता है। तो ये दोनों वक्त ऐसे हैं जब इनको चारा डाला जाता है या इनको जो है पानी पिलाया जाता है या इनकी देखभाल का टाइम होता है, इनके बाड़े साफ करने होते हैं। यानी ये दो टाइम ऐसे हैं। तो यानी आप किसी के जनाजे पे भी नहीं जा सकते। अब तीसरी दिलचस्प बात अब वो ये है कि फर्ज करें अल्लाह ना करे आपके घर से कोई बंदा बीमार हो गया है, आप उसे जो है हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकते। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ, कोई और बंदा आपकी जगह अगर यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देगा तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि मैं बकरियों को टाइम भी दे लूँ, उसे अस्पताल भी ले जाऊं, यानी सारे मामला देख लूँ, ऐसा नहीं होता। देखें, ये एक मुश्किल काम जरूर है, लेकिन इससे लोगों ने लाखों रुपए कमाए भी जरूर है। अब देखें, अल्लाह ना करे आपका किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपको कुछ चोट वगैरह आ जाती है, सीरियस इंजरी आ जाती है, तो आप कोशिश करें अगर आपके अलावा कोई भी करने वाला नहीं बकरियों का, तो आप बकरियां फौरन ही सेल कर दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये ना हो कि आप 15-20 दिन इंतजार करते रहें, इधर उधर के कभी किसी को भिंगार लिया, कभी किसी को भिंगार लिया, इस तरह आपका फार्म नहीं चल सकता। तो अगर 20 या 25 दिन आप बकरियां रखते हैं, वो आपके पास इतनी कमजोर हो जाएंगी कि आपको ये बहुत ज्यादा घाटा कर देंगी। इससे बेहतर यही है कि आप जो है मोटे ताजे जानवर जो है आप वो बेच दें। इसके बाद जो हमारा एक और नुकता ये है कि वो बड़ा आम है। फर्ज करें आपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को मिलने जाना है, तो आप जो है वहां पे रात को रह नहीं सकते। अगर आप फर्ज करो जा रहे हैं तो आपकी एक सोच पीछे होती है और एक सोच उससे घर होती है। तो अगर आप फर्ज करें वहां रहते हैं तो पीछे फिर वही बकरियों का जो नुकसान है। बकरी एक ऐसा हसास जानवर है, अगर आप इसे जो है 1 या 2 टाइम की भूख दे दें तो ये 20 दिन पीछे हट जाती है। यानी इसकी 20 दिन की जो खुराक है खिलाई हुई वो ज़ाया हो जाती है। यानी इसके ऊपर जैसे हम अपने बच्चे पालते हैं, बकरी पालना भी वैसे ही समझ लें। अगर आप कहें कि मैं बकरियां रख लूं तो मैं आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं जी मैं लाखों कमा लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा। गजब बेइज्जती है। ये नाकामी वाली बातें हैं। जब आप खुद से टाइम नहीं देते, आप किसी सूरत भी इस काम में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने अक्सर औकात देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल भी पूछे जाते हैं, उनके जवाब भी देता हूँ। उसमें यह होता है कि लोगों की नाकामी की भला क्या वजह बनती है। लोग बैठे हैं फर्ज करो बाहर के मुल्क, लोग बैठे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में, यानी कुछ तालिब इल्म होते हैं जिनको ये काम करने का शौक होता है, कुछ लोग होते हैं जो बाहर कमाने गए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी होती है किसी के ऊपर।
تو ایسے لوگ جو ہیں جب خود ٹائم نہیں دیتے فارم پہ جو آپ نے ورکر رکھا ہوا ہے اس سے صرف اپنی تنخواہ سے لگا ہوا ہے، اس نے آپ سے اپنی تنخواہ لینی ہے، نہ کہ اس نے آپ کے توجہ، جتنی توجہ آپ خود دے سکتے ہیں اپنے پیسے یا اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، ویسے جو ہے آپ کا ملازم یہ خیال نہیں کر سکتا۔ یہ کام آپ تب سٹارٹ کریں جب آپ پراپر اپنے فارم کو ٹائم دے سکیں۔ اس میں ایک اور مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسے ہمارا شوق ہوتا ہے ہم جی نہائے دھوئے رہیں، جوتا پالش ہو، کپڑے استری ہوں، یعنی ٹھاٹ باٹ والی زندگی، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ یہ جب بھی ان کا جو موسم آتا ہے یعنی بچے دینے کا، تو تب آپ کو ہر وقت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر فرض کریں آپ کے پاس 30 یا 40 بکری ہے، جب ان کا بچے دینے کا موسم آتا ہے، ہو سکتا ہے راتوں کو آپ کو جاگنا پڑے، آپ سو بھی نہ سکیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ جو اچھے کپڑے بھی نہ پہن سکے، آپ کو نہانے کا بھی ٹائم نہ ملو، یعنی یہ ایسے معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اگر اس کاروبار میں آپ آتے ہیں تو آپ کو یہ باتیں جو ہے اپنی زندگی میں لانی پڑیں گی، یہ باتیں اپنی ذہن میں رکھنی پڑیں گی، تبھی جا کے جو آپ کی کامیابی ہے۔ نہیں تو آپ اگر آپ ٹھاٹ باٹ سے رہیں گے تو اس طرح تو آپ جتنے اچھے مرضی جانور لے لیں، آپ کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی اویئرنیس دینی سی کہ اگر اس کاروبار میں آپ نے آنا ہے تو اپنے ذہن کو بنا کے آئیں، اب ویل سیٹل ہو کے ہیں، اور یہ جو باقی معاملات آپ کو سارے بتائے ہیں ان کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ ایسے سمجھے میں ایک فوجی ہوں اور ہر وقت بارڈر پہ کھڑا ہوں، اگر بارڈر سے نکلتا ہوں تو میرے گھر پہ کوئی نہ کوئی حملہ کر دے گا۔ تو امید ہے آج کا جو ہمارا چھوٹا سا ٹاپک تھا آپ کو جو کافی جو ہے آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم اپنے نئے آنے والے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔